बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने न्यूमेरिकल नंबर, देखो सबसे पहली जो क्लास थी ना कार्नेट इंजन, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था न्यूमेरिकल्स को, उसके बाद मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर 8 तक होमवर्क दे दिए थे। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 से 8 तक वैसे ही कर लिया हो खुद से ही, ऐसा कोई भी नहीं होगा आप में से। तो लिहाजा आपके पास अगर बिल्कुल इतना कोई अच्छा बच्चा है तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट क्लास में वैसे मैंने वेंसडे वाले दिन जब पढ़ाया था, तो वेंसडे वाले दिन मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 5 करवा दिया था। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 6, 7, 8 को डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 पढ़ दे रहा हूं। A heat engine performs work of 0.4166 watt in 1 hour and rejects 4500 joule of heat to the sink. What is the efficiency of engine? ये सवाल है हमारा। बेटा बॉयज एंड गर्ल्स तवज्जो के साथ सामने देखिएगा। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा करने जा रहे हैं हम? 6 करने जा रहे हैं। इजाजत है? मैं खुद ही पढ़ रहा हूं, खुद ही कर रहा हूं, खुद ही समझ रहा हूं। A heat engine performs work of 0.4166 watt. ये देखो 0.4166 वॉट। बताओ क्या दिया हुआ है? बोलो ना भाई, क्या दिया हुआ है? ये पावर गिवन है। आगे कह रहे हैं इन 1 आवर। माशाल्लाह से क्या गिवन है? टाइम। टाइम 1 आवर का मतलब 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि बोलो ना भाई कितना? 3600 सेकेंड्स। ऐसे ही है। अच्छा अब हमारे पास चलो, अच्छा जी आगे चलो। 1 आवर 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600 सेकेंड। डन है। आगे कह रहे हैं एंड रिजेक्ट्स 4500 जूल। अब ये बताओ, तुम लोगों की मकसद की बात आ गई। Q2, क्या बात है आप लोगों की, ये Q2 है। आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। आप क्या निकालो? एफिशिएंसी। बेटा जल्दी से फॉर्मूलाज जो मैंने लिखा है तो उसको देख के ट्रैक मुझे डिसाइड करके बताओ एफिशिएंसी कैसे निकालें। देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगा दो, पावर इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन टी। मैं बताता जा रहा हूं, करते जाना। पी पता है, टी भी पता है, क्या निकल जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। सर्कल जिसमें बनाया इसका मतलब वो आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। फिर क्या करूं? फिर फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। डेल्टा डब्ल्यू पता चल चुका है, Q2 ऑलरेडी पता है, क्या निकल जाएगा? और उसके बाद फॉर्मूला लगा देना, एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1। दोनों फॉर्मूले लग सकता है। फिर एफिशिएंसी का वो जो दूसरा वाला फॉर्मूला है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 वो भी लगा सकते हैं, बट ये लगा तो ज्यादा आसान है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगेगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? पहले अभी समझ लो, तीनों न्यूमेरिकल को समझ लो, फिर मैं ना वीडियो स्टॉप कर दूंगा, आप लोग सॉल्व करते रहना, फिर वीडियो को जो है ना अगेन ऑन करके सारे आंसर्स कोट कर देंगे। ठीक है? तमाम बच्चे बताएं क्लियर हो गया? ये मुश्किल न्यूमेरिकल तो नहीं है। अच्छा एक बच्ची ने मुझे याद है, पता नहीं इसने न्यूमेरिकल नंबर 7 कहा था कि मत कर दें, दिखने में बड़ा खौफनाक लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, काफी बड़ा न्यूमेरिकल है, करेंगे तो पता चलेगा क्या है। कहते हैं कार्नेट इंजन, अगेन वही बात, कार्नेट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 850 केल्विन 300 केल्विन। 850 केल्विन एंड 300 केल्विन। मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, ये तो क्लियर हो गया कि ये कौन है? T1 और ये कौन है? T2। इसमें कोई एतराज तो नहीं है ना? ये बातें तो मैं सही समझा रहा हूं। आगे कह रहे हैं 1200 वर्क, 1200 वर्क, 1200 वर्क। तो ये तो क्या दिया हुआ है? डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन। कह रहे हैं कि विच टेक 0.25 सेकेंड्स। आपको टाइम भी गिवन है 0.25 सेकेंड्स। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द, अब फरमाइशें बहुत ज्यादा हैं। कह रहे हैं एफिशिएंसी बताओ, पहली फरमाइश। दूसरी फरमाइश है पावर बताओ। ये दो फरमाइशें हो गई। तीसरी फरमाइश है हाउ मच एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड एज हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ये क्या निकालना है? बताओ भाई। हाउ मच एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड एज हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। एक्सट्रैक्ट कितनी हीट कर रहे हैं, और दूसरे में कह रहे हैं हाउ मच एनर्जी इज डिलीवर्ड एज हीट टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर। मुझे इतना मैं चाहूं तो यहां Q1 Q2 निकालना है। कौन सा Q1 है, कौन सा Q2 है, ये पॉइंट।
जी हाँ, ये इसमें क्या निकालना है आपको, Q2, और इसमें आपको क्या निकालना है, Q1। जो डिलीवर करते हैं वो Q1 होता है और जो एक्सट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, Q2। तो बेटा Q1 निकालना है। अब मेरी बात सुनो मेरा बेटा, मुझे सिर्फ फॉर्मूलाज बता दो। सबसे पहले पता है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस T2 अपॉन T1। बोलो समझ में आ रहा है, T2 पता, T1 पता, क्या निकल जाएगी। अच्छा, एफिशिएंसी पहले पॉइंट्स में आएगी, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंट में आएगी। लेकिन जब सॉल्यूशन में एफिशिएंसी पुट होगी तो परसेंट वाली पुट नहीं होगी, पॉइंट वाली पुट होगी। क्या बात है आपकी। आगे बढ़ते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूसरा मसला भी अलग हो गया। डेल्टा डब्ल्यू अपॉन टी होता है। डेल्टा डब्ल्यू पता है, टी पता है, डिवाइड करेंगे पावर आ जाएगी, यूनिट वॉट लगेगी, पावर भी आ गई, दो मसले हल हो गए। अब क्या करूं, अभी लगाओ फॉर्मूला ये वाला, एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1। मेरे भाई एफिशिएंसी ऑलरेडी पता चल चुकी है, डेल्टा डब्ल्यू पता है ना, क्या निकल जाएगा, Q1। यहां से Q1 आ जाएगा। तो दिखने में खौफनाक है, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूं नहीं, तो यहां पे भी ये न्यूमेरिकल सिर्फ दिखने में खतरनाक है, मेरे हिसाब से है नहीं। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q1 निकल गया, डेल्टा डब्ल्यू निकल गया, क्या निकल जाएगा, Q2 का आंसर भी आ जाएगा। बोलो बेटा मुश्किल तो नहीं है। अब थोड़ा सा, जब इतना दुख सह लिया है तो थोड़ा सा और सह लीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लीजिए। कहते हैं अ कार्नेट इंजन एब्जॉर्ब्स 52 किलो जूल। 52 किलो जूल का मतलब पता है क्या है, 10 की पावर 3 जूल। मेरा बेटा पहले तो बताओ है क्या ये, पहले इसका फैसला करो जल्दी से, टाइम वेस्ट के बगैर। अ कार्नेट इंजन एब्जॉर्ब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, Q1 है, बिल्कुल ठीक है, Q1। कहते हैं एन एग्जॉस्ट 36 इंटू 10 की पावर 3 जूल, एग्जॉस्ट बोले तो Q2। कैलकुलेट एफिशिएंसी, यार क्या मतलब बच्चों वाले न्यूमेरिकल थी, मजा ही नहीं आ रहा कराने में। द वर्क डन पर साइकिल इन किलो जूल, वर्क डन निकालना है, सॉल्यूशन। मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, एफिशिएंसी का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, वन माइनस Q2 अपॉन Q1। एक आंसर आ जाएगा। अभी ना आप लोग सारे सॉल्व कीजिएगा, क्लास खत्म नहीं करूंगा ताकि आंसर्स मैच हो जाए। पता नहीं बुक में सही है गलत है, अल्लाह बेहतर जानता है। 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, मैं भी पहली दफा ही बुक करवा रहा हूँ ये वाली। एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 सॉल्व करेंगे, क्या निकल जाएगी, एफिशिएंसी। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, अब क्या करूं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1, है ना। तो Q1 वहां चले जाएगा, कौन निकल जाएगा। अच्छा, उन्होंने ना फरमाइश की है, उन्होंने फरमाइश ये की है मरते मरते कि भैया हमें ना आंसर जो निकाल के दो ना वो किलो जूल में निकाल के दो। तो हमारा आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 की और 3 से या तो डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई वो 1000 से वो कर दो, ठीक है ना। तो आपके पास जो वैल्यू है वो किस में चली जाएगी, किलो जूल में चली जाएगी। डिवाइड पे 1000 कीजिएगा तो आंसर आपका किलो जूल में रिप्रेजेंट हो जाएगा। बोलो ये तीनों न्यूमेरिकल्स क्लियर हैं। अब 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, फौरन से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें, आंसर्स देखें, मैच करें। बहुत टाइम है, चलो करो, देखते हैं अल्लाह मालिक। इनके चौड़े में ना जी मस्ती आसाई। अच्छा जी मेरे बेटा, पहले मुझे ये बताओ आंसर सारे सही आए या गलत भी हुआ है, सारे सही आंसर आए, क्या बात है यार, तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे लग रहा है। एफिशिएंसी इसकी बताओ कितनी आ रही है, परसेंट में, पहले पॉइंट से बताओ ना। 0.24 आया पहले और 49 भी आया, उसके बाद जब कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई बाय 100 करके तो 24.9 आ गया होगा। बुक में कितना दिया हुआ है, क्या बात है भाई। आगे बढ़ो, इस एफिशिएंसी की वैल्यू बताओ। 64 मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद ना, तो यानी 0.647 आया होगा। अच्छा
इतने पावर की वैल्यू बताओ। 48 बुक में क्या किया हुआ है? बुक में लिखा होगा 4.8 इंटू 10 के बाद 1 2 3, तो बात वही है 4800 वॉट लिखो या 4.8 किलो वॉट लिखो, बात क्या है? एक ही है। इतनी तो अकल तुम लोगों पे होगी ना थोड़ी बहुत। Q1 बताओ। 1854 जूल, सही है। Q2 665 4.75 भी बन सकता है, सही है। यही है वॉइस तुम लोगों ने किया नहीं किया? अच्छा इसका बताओ। 30.7% मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद, और इसका 16.5। ये जूल है, ये जूल में किलो जूल में, ये जूल में आया, फिर डिवाइड बाय 1000 किया तो किलो जूल में तो निकालो। 1 2 3 1.6। आंसर चेक करो कितना दिया। पहले बताओ 1690.5 जूल आंसर आ रहा है, ये नहीं आ रहा, क्या आ रहा है फिर? कितना? अच्छा पहले आ रहा है 15 पॉइंट, ये 15.99 किलो जूल है या जूल है? 15.99। मैं वीडियो बंद करके इतनी गंदी गंदी दूंगा ना, फजूल में मेरा दिमाग घुमा रहे हो। अबे भाई जल्दी बताओ, पहले क्या आ रहा है? 1599 ये आ रहा है, ये जूल में आ रहा है। 1 2 3 फिर 15.9 किलो जूल आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000 करेंगे। बुक में चेक करो आंसर। या तो 15.9 को ना आप 16 लिखो, कोई वो फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट्स का डिफरेंस है। क्लियर हो गया भाई? यहां पर आके हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कभी इख्तिताम होता है। इसमें तमाम कार्नेट इंजन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो वाइंड अप हो चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे क्या करना है। हमारे पास टाइम कितना है अभी? 15 मिनट है अभी। नहीं